हेलो एवरीवन। आज जो हम नया क्वेश्चन लेके आए हैं वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया सवाल है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी कार्य को करने के लिए ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए और बी को बारी बारी यानी एक एक दिन छोड़ के कार्य करने के लिए आना होता है। विद बी बिगिनिंग द वर्क, जिसमें कि बी ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कार्य करना आरंभ करता है। ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर। ए अकेला कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज, 11 सही 1/3, यदि कार्य इस प्रकार जब वो बारी बारी आते हैं 11 सही 1/3 दिन में समाप्त होता है, देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क। उसी कार्य का 4 गुना भाग बी अकेले कितने समय में कंप्लीट करेगा। इसमें 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो देखिए, जब ये बारी बारी कार्य करने आएंगे और बिगनिंग कौन कर रहा है, बिगनिंग कर रहा है विद बी बिगनिंग ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन बी कार्य करने आएगा, दूसरे दिन यहाँ पर ए कार्य करने आएगा और तीसरे दिन फिर से बी आएगा। ऑल्टरनेट डे का मतलब बारी बारी एक एक दिन छोड़कर, और चौथे दिन कार्य करने आएगा अगेन ए। इस प्रकार कार्य करने में जो कुल समय लगा वो कितना लगा, 11 सही 1/3 दिन, 11 1/3 डेज का समय लगा है। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। और हमें क्या निकालना है, देखो बच्चों, हमें निकालना है टाइम। टाइम किसका, टाइम निकालना है हमें बी का। टाइम ऑफ बी टू कंप्लीट हाउ मच वर्क, 4 टाइम्स ऑफ दिस वर्क, यानी टोटल वर्क का 4 टाइम्स किससे करवाना है, बी से। यानी डिवाइड करेंगे हम किससे, एफिशिएंसी ऑफ बी से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क के 4 गुना को। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। और टोटल वर्क मैं आपको समझा दूँ, टोटल वर्क यहाँ पे कैसे निकलेगा, पूर्ण कार्य यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कार्य क्षमता गुणा समय। तो हमने देखा यहाँ पे समय हमें किसका दिया गया है, समय दिया गया है बेटा ए का, जिसमें कि ए 48 दिन में पूरे कार्य को अकेले समाप्त कर देता है। यानी टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम के प्लेस पे अगर हम 48 रखेंगे और एफिशिएंसी फिर किसकी चाहिए होगी, ए की चाहिए होगी, क्योंकि 48 दिन में ए कार्य को समाप्त कर रहा है। यानी अब हमें ए की कार्य क्षमता निकालनी जरूरी हो गई है इस सवाल के अंदर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि समय क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी हम समय निकाल रहे हैं, जैसे टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 11 सही 1/3, इसका मतलब क्या है कि 11 दिन तो पूरे लगे हैं और 1/3 भाग 12वें दिन का लगा है। यानी 1/3 भाग कौन से दिन का लगा है, 12वें दिन का लगा है। तो हम यहाँ पे साफ समझ जाते हैं कि ये जो समय है 1/3, ये क्या है एक्चुअली, एक है यहाँ पे कार्य और 3 है यहाँ पे कार्य क्षमता। यानी उस व्यक्ति की 3 कार्य क्षमता है जो 12वें दिन कार्य करने आया है। अब यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है कि 12वें दिन कार्य करने कौन आएगा, वही आदमी आएगा जो दूसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, छठे दिन आता है, इसी क्रम में आता रहता है। यानी कौन आदमी आएगा, ए आएगा। तो ए की क्षमता कितनी हो गई बेटा, ए की क्षमता हो गई 3। तो इसको आप या तो ऐसे ही लिखें या 48 दिए 144 करके आप बोल सकते हैं कि भाई 144 इकाई या 144 यूनिट, 144 यूनिट, ये टोटल कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि वर्क डन बाय ए, कितना उसने इससे कार्य किया होगा 144 में से। वर्क डन बाय ए अलोन। ठीक है, अब ये बात हमें समझ आ गई कि 12वें दिन तो उसने एक कार्य किया है। 12वें दिन कितना कार्य किया है, एक कार्य। अब उससे पहले वो कितने दिन आ चुका होगा, ए। ए देखिए उससे पहले कितने दिन आ चुका होगा, दूसरे दिन आया होगा, चौथे दिन आया होगा। यानी 10 तक हम ये देख लेंगे कि कितने इवन नंबर्स आते हैं या इवन नंबर ऑफ डेज आते हैं, 5। यानी 5 दिन वो कार्य करने आया होगा, और 5 दिन जब वो कार्य करने आया होगा, एक दिन की क्षमता उसकी कितनी है, 3। आप इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 5 दिए 15 और 1 16 वर्क उसने किया होगा। किसने किया होगा बेटा, ये किया होगा ए ने, ए अलोन। तो रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा, रिमेनिंग वर्क किया होगा बी ने। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं रिमेनिंग वर्क कितना है। रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है, देखिए पूर्ण कार्य कितना था, टोटल कार्य कितना था 144।
144 में से 16 कर दिया किसने, 16 कर दिया यहाँ पे ए ने, तो बचा कितना 128 वर्क रिमेनिंग है। ये काम किया होगा बी ने। अब जब हम बी की एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ बी, तो कैसे निकलेगी देखना ध्यान से। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगी कि उसने कितना कार्य किया है, कितना कार्य किया है 128 कार्य किया है, और कितने दिन में किया है अब आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखो टोटल जो 12 दिन लगे हैं, 12वें दिन का कितना भाग लगा है, 1/3 भाग लगा है। तो 1 से 12 तक हम ये देख लेंगे कि ओड नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे या ओड डेज कितने आएंगे, तो हमें पता चल गया भाई 6 आएंगे, ठीक है 6 आएंगे। तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, बी की। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है। क्या मिल गई कि 4 इंटू, और पूर्ण कार्य हमारे पास कितना है, पूर्ण कार्य हमारे पास 144 144 डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी से। बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 128/6। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 144 इंटू 6/128 हो जाएगा। बात समझ आती है। अब 16 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 16 से 9 टाइम्स 144 और 16 से 8 टाइम्स होता है 128। अब 4 से फर्दर डिवाइड किया जाएगा 8 को, तो 4 2 जा 8 और 2 काट देगा फिर 6 को, कितना टाइम्स 3 टाइम्स। अब 9 3 जा कितना हुआ बेटा, 9 3 जा हुआ 27। तो इस प्रकार ये इस कार्य का 4 गुना भाग किसके द्वारा, बी के द्वारा किया जाएगा, कितने दिन में 27 दिन में। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज 27। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी क्रम में और बेहतर क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियोस को रेगुलर देखना है, जिससे आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।